ओ मन, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। मेरा विश्वास का मंदिर कंठ प्राण तक ये अभ्यास में रहे, अर्थात आहर्निश एक क्षण के लिए भी हम उसको भूले नहीं। किसको? जिसके द्वारा ये सारा कार्यक्रम आयोजित है, इसके नियंत्रण में है। कब चाहे चलती हुई जीवन की यात्रा कब किसकी समाप्त कर दे, जब चाहे फिर किसी यात्रा को आरंभ कर दे। जहां एक एक क्षण में लाखों करोड़ों जन्म ले रहे हों और उत्पन्न हो रहे हों, जिनकी सृष्टि में वो कितनी बड़ी शक्ति रखता है, उस शक्ति को हम भूले नहीं। एक क्षण में कितने मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, कभी कल्पना हो सकती है? जहां से हम चल के आए हैं, पांव के नीचे कितने कुचले गए हैं, हमको क्या पता किसकी कहां मृत्यु रख दी है, किसको कहां जन्म दे दिया है। फिर जिसके द्वारा इतना बड़ा विज्ञान है, उसको हम ना भूलें। सब भूल जाने पर भी वो ना भूलना चाहिए मानव जीवन में। ये बहुत बड़ी सफलता है जीवन की, उसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। कितनी सफलता मिले, कर्मणि अधिकारस्ते हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल मत इच्छा करो। क्यों? तुम चाहो कि मुझे अपना अभिष्ट फल मिल जाए, मंदिर जा रहा हूं, फल तो महाराज कर्म का अनुबंध लेकर पड़ा रहता है। जो किया है पहले वही भोगना होगा, फिर नया प्रसंग फिर शुरू हो जाए। ये कर्म की अनुक्रमणिका भी जब से चली है, सृष्टि बनी है, और जब से जीव उस परमात्मा से विमुख हुआ है, अलग नहीं हुआ है, परमात्मा में ही है, अलग कहां से हो जाएगा? सागर में तरंग बुदबुदा फैन अलग कहां होगी? पर वो अलगाव मान रही है, वो उसी में अंतर पड़ रहा है। इसलिए हम जिसमें हैं उसमें अपने को मानना कर और जीव की अपनी संज्ञा लेकर के हम घूम रहे हैं। अहम करोमीति वृथा अभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथाए हो लोग। जैसे बुदबुदा फैन तरंग का अहंकार कितनी देर का है, थप्पड़ी खानी है उसने, फिर तो वही है और कोई दूसरा दिखता ही नहीं जल के अलावा। ऐसे ही हम लोग जो अपना सूक्ष्म अहंकार जीव का लेके घूमते रहते हैं, एक थप्पड़ ही लगना इस पर। थप्पड़ का स्वरूप तो जात से ही ध्रुवो मृत्यु, हे अर्जुन, जन्मने वाली की मृत्यु अवश्यंभावी है, और यदि अज्ञान रहा तो फिर जन्म कैसे छूटेगा? कभी चिंतन करें, अनंत काल से हम लोग घूम रहे हैं और घूम रहे हैं बेघर। कितने घर बनाए, कितने दर बसाए, लेकिन अब बेघर घूम रहे हैं। क्या सोचते हो कि घर मिल गया है तुमको?
नहीं मिला। मिला होता तो अब तक विश्राम ही पा लेते हो, नहीं मिला। जब मैं अपने घर में निवास ले लूंगा, उसको कह रहे हैं तम दूरदर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गभीरिष्ठं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जो हाथी। घर में पहुंचने के बाद तो फिर विश्राम ही मिलता है। यदि बहुत कुछ कर लेने पर भी विश्राम नहीं मिला है तो मानो अभी हम घर में नहीं। ये भूल भुलैया के खेल में पड़े हुए अनंत अनंत योनियों में घूमते आ रहे हैं। इसलिए नहीं समझ में आ रही तो संत और सद्गुरु की सानिधि में पहुंचकर जो समझ में आई है उसी प्रसंग को तुम अनुभव की भूमि पे ले आओ। धीरे धीरे तुम भी तड़फ उठोगे, कोई और है, उस और का नाम ही भगवान है, परमात्मा है, नाथ है। हम सब लोग बिना उस नाथ का अनुभव किए अनाथ ही बने रहते हैं। ना जाने जीवन में कितने मंदिर सजाए, कितने मंदिर सजाए, पूजन किया, लेकिन कोई भी विश्वास का पात्र ना बना हमारा। विश्वास का मंदिर तो केवल विश्वास सूत्रों द्वारा ही ज्ञातव्य है, संतों द्वारा, कि केवल परमात्मा है। किसी भी जाति में चले जाओ, किसी भी वर्ण में चले जाओ, उपासना की पद्धति अलग अलग जरूर होगी, लेकिन उपास्य तो सबका एक ही होगा, है? पद्धति अलग होगी पर उपास्य तो सबका एक ही है। इसलिए वही उपास्य है जिसको मैं नाथ कह के पुकारा हूं। किसी ने राम कह के पुकारा, किसी ने कृष्ण कह के। उपास्य देवता तो एक ही है, उपासना अलग अलग है। अनंत उपासनाएं इस तथ्य की सूचना देती हैं कि परमात्मा अनंत है। अगर एक ही उपासना निर्धारित होती तो परमात्मा के भी अंत मिल जाता हमारा, लेकिन अनंत उपासना ही हमारी सनातन धर्म की पद्धति में उस अनंतता की सूचना दे रही है। स्तुति करही अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची, बहुविधि अनेक प्रकार। उस अनंत की स्तुति, उस अनंत की प्रार्थना, उस अनंत की उपासना भी अनंत रूप से हुई। हमारे सनातन धर्म की अनंत उपासना ही, अनंत कथाएं ही भगवान की है, और अनंत मंदिर ही सूचना देते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। यथार्थ यदि परिचय मिलता है तो हमारे सनातन धर्म में ही मिलता है, क्योंकि अनंत उपासना मिल रही, अनंत प्रकार के मंदिर मिल रहे, अनंत व्रत मिल रहे, तो वो सूचना दे रहे हैं कि वो अनंत है और कई रूपों में उसका पूजन हो रहा है। उस पूज्य का पूजन अनंत रूप से हो रहा है, अनंत प्रकारों से हो रहा है, अनंत उपचारों से हो रहा है। उसको समझते हुए हमको निरंतर अपनी दृढ़ता से उसका सेवन करते हुए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे शब्द लगाओ, मेरे, क्योंकि समस्त आत्माएं जिनसे हैं, जिनके द्वारा हैं, हम सब लोग जीवात्माएं तड़फ रही हैं हमारा। और क्यों तड़फ रही हैं?
अलगाव मान करके तड़प रही। यद्यपि सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न न होते हुए भी अलग का जो आभास है, उस आभास मात्र को संभालना ही भासमान हो जाना है हमारा। यस्य भाषा सर्वविदं विभाति। श्रुति कहती है जिसको जान लेने के बाद फिर सारा ही जाना हो जाता है, फिर कुछ बाकी बचता ही नहीं। जहां कुछ नहीं बचता है वही मानो विश्राम पड़ा मिलता है। अभी कुछ और मानो अभी विश्राम नहीं मिला है तो लोगों लगता है कि हम भटक रहे हैं। और भटकना भी कहां से होता है? अटकाव से भटकाव होता है हमारा। कहीं अटके तो भटक गए। और अटकाव की कई साधन है हमारा, पूछो मत। कई प्रकार आकार हैं जिसमें अटकाव आता है और वहीं से भटकाव चलता है। अटकाव वाले प्रसंग कौन से हैं? तो अंतवंत शरीर को जो हम देखते रहते हैं, शरीर से ही अनंत अनंत संबंध बनते हैं। उनमें जहां जहां भी अटकाव मिलता है तो मानो इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि में जहां क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम करके प्रसंग लगाया गया हुआ, क्षर में ये शरीर ले लिया, इसने टिकना तो है ही नहीं, और इनके द्वारा सारा प्रसंग फिर टिकाऊ नहीं मिलता। और अक्षर ब्रह्म, जीवात्मा को अक्षर ब्रह्म कहा गया, जिसका क्षर नाश तो नहीं है, लेकिन शरीर से संबंध बना करके ये भी दिखाई देता रहता है, जन्म रहा है, मर रहा है। जैसे हिलते जल में चेहरा देखने पर तो हम भी हिलते दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा अक्षर ब्रह्म होता हुआ भी शरीर से संबंध पा करके ये भी हिलता दिखाई देता है। क्यों? उसी जीवात्मा को हम मच्छर में भी देखते हैं, हिल रहा है, और जो नहीं हिल रहा है वो भी दिखता है कहीं। तो जहां तक जिसका आस्था बनी, जहां तक अस्तित्व पड़ा है, वो सिवाय परमात्मा के हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी ने सबको टिका के रखा। एकेव आत्मा भूते भूते व्यवस्थितो एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत्। एक ही अनंत रूप में भूते भूते विराज रहा, व्यवस्थित हो रहा है। हमारी सारी व्यवस्थिता जो है वो जिसने करके रखी है उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी के अभ्यास में हमने सारे जीवन के क्षण लगाने। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब समझ में आने के बाद फिर जीवात्मा को मानव जीवन में देर नहीं लगानी है। फिर तो न दिन देखो न रात देखो, अर्थात प्रतिक्षण यही प्रयास करना है कि हम किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा का अनुभव है। कहीं वो हो जाए तो समझो कि कार्य हमने सार्थ लिया है, नहीं तो काम छूट गया। और ये छूटा हुआ काम बहुत बड़ी लंबी यात्रा में हमको ले जाता है। 83,99,999 योनि में जो जीवात्मा चला जाता है तो यहीं से तो भटक के जाता है मानव जीवन से। अगर मानव में ही सुधार की भूमि न लगी हाथ में तो फिर बगाड़ तो है ही है। जन्म लेते ही शरीर के प्रारब्धों से तो आवृत पड़ा ही रहता है, मानो कर्म का अनुबंध तो इस पे लगा ही रहता है। और कर्म छूटता है तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ
ज्ञाने परिसमापित है। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है कि सर्व कर्मों की जो पराकाष्ठा है, अवधि है, वो केवल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं। आत्मा का ज्ञान, जिसमें प्रत्येक भूत प्राणियों में आत्मीयता छलकने लगे, मानो वो आत्मा का ज्ञान है। ऐसा जब हो जाए तो समझो कि हम अपने ठोर ठिकाने पे पहुंच गए हैं। इसलिए इस विश्वास के मंदिर पर मैंने अपने जीवन के अंतिम चरण पर श्री गीता जी को ही विश्वास का मंदिर मान के रखा। बाल्यकाल से लेकर के अब तक इसी में, जैसे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम मुखारबिंद में, ठाकुर के मुखारबिंद में ही पधार रहे हैं, लक्ष्य है। इस तरह अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के, यद्यपि ये मंदिर सबके लिए है, सबके लिए था, सबके लिए ही रहेगा, ना जाने कौन इस मंदिर को श्रद्धा से सेवन करता है। जिनसे व्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। जिसने इसको जितनी मात्रा में सेवन किया, जितनी आवश्यकता है, मानव जीवन में आवश्यकता है कि उसके अतिरिक्त हमको कुछ भी न दिखे, मानो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तब तक फिर आवश्यकताएं बल पकड़ती रहेंगी, सीमा ही नहीं मिलेगी। आवश्यकता की पूर्ति है जहां आत्मा का अनुभव हुआ, मानो हमारी आवश्यकता पूर्ति हो गई। उस पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हैं हम सब मिलके। मानो हम एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, महाराज लगे हैं। पढ़ने में भी उत्तीर्णता तो तब है जब परीक्षा हो। उसके लिए यम यम वापि स्मरण भावम, परीक्षा की घड़ियां तो महाराज प्रतिक्षण पड़ी रहती, क्योंकि प्रतिक्षण ही जीवन के अंत की सूचना देता रहता। एक एक क्षण के साथ जहां मृत्यु चल रही होगी, तो मानो प्रत्येक क्षण ही तो अंत की सूचना दे रहा होगा। जन्म के साथ मृत्यु ने जन्म ले लिया है, तो मानो एक एक क्षण ही उसकी सूचना ही दे रहा। तो जहां प्रत्येक क्षण अंत की सूचना देता हुआ जा रहा हो, तो हमें भी प्रतिक्षण तैयार रहना, ताकि मानव जीवन में अभी ही नहीं तो कब कैसे हम अपने लक्ष्य को साध पाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य को साध करने के लिए हमको प्रयत्नशील होना है। यतन पश्चात दृढ़ता, देखो यतन भी संग लगाना है, और संकल्प की ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए जिससे हम अपने संकल्प पर यतन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मानव जीवन में लक्ष्य केवल यही है। मानव जीवन मिला है तो कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और कुछ बताया ही नहीं। ये जो मिला है साधन का धाम, जिसमें सारे साधन जैसे हाथ मिले, किसी भी योनि में हाथ नहीं है, वाणी नहीं है ऐसी किसी योनि में। तो ये सारे साधन जो उपलब्ध हैं, तो निवृत्ति के लिए हुए मिले हमको कैसे निवृत्त हो जाना है इससे। अब तक प्रवृत्ति ने हमको इतना आवृत रखा है कि हम कभी सुख और शांति की चैन नहीं ले सके, चैन से रह नहीं सके। अर्थात प्रवृत्ति स्वभाव में पड़ी हुई है, उस स्वभाव में प्रवृत्ति पड़ी हुई ने हमको एक चैन का भी, एक क्षण का भी चैन नहीं दिया है, आराम नहीं दिया है।
उस प्रवृत्ति से हम निवृत्त कैसे हो जाए? आज तक प्रवृत्ति में तो किसी को शांति मिली नहीं, और प्रवृत्ति में निवृत्ति पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर ऊपर से पा भी ले तो कर्मेंद्रियाणि संयम में ही अर्जुन, बाहर से तो कोई हट से इंद्रियों को रोक भी ले, फिर मानो प्रवृत्ति रोक ली, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, और भीतर ही कहीं लगा रहा, तो भी मानो निवृत्त कहां हुआ। निवृत्ति के लिए बड़ी कड़ी साधना करनी पड़ती है, जिसको यम नियम, देखो पहले यम इंद्रियों का संयम हो जाए, नियम फिर मन भी नियमित हो जाए हमारा, उसके आगे काम चले हमारा। अगर इंद्रियों को रोक लिया जाता है तो मन ही चलता रहता है, फिर भी कर्म चल ही रहा है, कैसे संभव होगा कि हम इस प्रवृत्ति में निवृत्त हो जाएं? कठिन है, दुर्गम है। शास्त्रों ने इसको असंभव नहीं बताया, पर दुर्गम तो बताएंगे, बहुत कठिन है। मीरा, प्रहलाद आदि जितने भी भक्त हैं, भगवान को मिलकर के भी इनके रोम रोम में बोली तो रहा है, बड़ा दुर्गम है प्रसंग। क्यों? जीवन की उनकी यात्रा में जैसे प्रसंग देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ सुगम प्रसंग तो दिखाई नहीं दे रहा कि सुगमता से वहां पहुंच पाए होंगे। पग पग पर व्यवधान पड़े रहते हैं महाराज। उन व्यवधानों से कब उत्थान हो, ऊपर उठे और कहीं जाकर के फिर अपने लक्ष्य को साध पाए, इस प्रवृत्ति में हम निवृत्त कैसे हो जाएंगे? हमारे गुरुदेव भगवान तो यही कहा करते थे, प्रवृत्ति की निवृत्ति ही मोक्ष है, ज्ञान है। अब कहना तो बड़ा सरल नजर आ रहा है, लेकिन हम जैसे भी कोने में बैठे बैठे इस प्रवृत्ति में निवृत्ति की बड़ी कठिनाई का अनुभव करते रहते हैं महाराज। कभी कभी इस प्रवृत्ति में निवृत्ति की कठिनाई का अनुभव करते रहते हैं। चाहते हैं जल्दी पट बंद कर लें, अपने काम में लग जाएं, लेकिन देखते ही देखते कहीं कहीं से प्रवृत्ति के प्रसंग सामने आ जाते हैं। तो जब हम जैसों के लिए उस प्रवृत्ति में निवृत्त हो जाना कठिन सा लगता रहता है, और हम भी पुकारते रहते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। इसलिए पुकारते रहते हैं कि है बड़ा कठिन मामला। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। बहुत आसान अगर समझे जाना ही मुश्किल है। बहुत आसान अगर समझ जाना ही मुश्किल है। अर्जुन यही कह रहा हमारा, कठिनाई एक दिख रही है। क्या कठिनाई? कहते प्रवृत्ति कठिनाई दिख रही है। चंचलमी मना कृष्ण प्रमादे बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। बड़ी कठिनाई दिख रही है। कथा तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन करने की क्रिया पर जब देखते हैं बड़ी कठिनाई है। कई आके कहते हैं, कभी कभी हमारा मन चाहता है सब छोड़ छाड़ करके और भजन कर ले, लेकिन अब एक लेकिन जो प्रसंग है वो नई कथा ले आएगा।
लेकिन ये मानो महाराज माया है। देवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्यया मामे प्रपद्यन्ते माया। ये लेकिन जो शब्द आ जाता ना, लेकिन कोई हमको गाली दे, उसके बदले में हम गाली ना दे, कहते हैं बड़ा मुश्किल लग रहा है। हम कहते ऐसा तुमने क्यों कर दिया, जो उसने कर दिया था काफी था। कबीरा बोल रहा है, कबीरा गाली एक आवत गाली एक है, आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक, कह कबीर मत उलटिए। लेकिन शब्द लगता है, फिर हम कैसे नहीं हो गए, है बड़ा मुश्किल। झगड़ा यही है, बीच में लेकिन है, अगर है, मगर है। ये कैसे व्यवधान है कि हमारे भजन में बड़ा विघ्न कर देते। लेकिन हम बता रहे थे, एक भक्त कह रहा था मेरा भी मन चाहता है। ध्यानु भगत ने महाराज अपना सिर मां के चरणों में चढ़ा दिया था, मैं भी चढ़ा दूं। मैं फिर चढ़ाता क्यों नहीं? कहता इसलिए नहीं चढ़ाता कि कहीं मैं चढ़ाऊंगा वो फिर लगा देगी, तो फिर फायदा क्या है चढ़ाने का। पहले तो चढ़ा के तो देख, फिर लगाएगी वो, फिर चढ़ाया बढ़ाया नहीं, अब लग रहा है ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा। तो ये अगर मगर लगता रहता है ना बीच में, इसी को माया कहते हैं। करना कराना कुछ नहीं। कई आके पूछते रहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन कोई लगने की बात होती तो हम काहे को कमरा बंद करते, मन तो लगाना ही पड़ता है। बिटिया विवाह के दूसरे घर में चली गई, अब जब तक मन को लगाएगी नहीं तब तक बार बार घर आती रहेगी जाती रहेगी। मन तो उसको लगाना ही पड़ेगा कि मेरा घर यही है। विद्यार्थी भी जब तक मन को लगाएगा नहीं कि मुझे तो पढ़ के आगे बढ़ना है, तब तक आगे बढ़ना नहीं उसने। हर जगह महाराज संकल्प को टिकाना पड़ता है। संकल्प टिकता नहीं है महाराज, वो तो टिकाना पड़ता है। जैसे बंदर कभी टिक के रहता नहीं, वो तो मंदारी है जो उसको कहीं टिका ले तो लगा ले। इस तरह विवेक ही मंदारी का काम करता है महाराज। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। श्री कृष्ण ने भी कहा कि भाई तो ठीक ही है कि आपने एक समस्या रख दी है, प्रवृत्ति की समस्या है। चंचलमी मना कृष्ण, ये प्रवृत्ति है हमारा, कि इस प्रवृत्ति से हम निवृत्ति कैसे ले ले, निवृत्त कैसे हो जाए। तो कह दिया असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृही। इसमें संदेह नहीं कि प्रवृत्ति से निवृत्ति पाना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास की भूमि काम कर रही है। बार बार अभ्यास करो, याद आए अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें? एक दिन इसने रहना नहीं, जो मैं मान के रख रहा हूं, इस माने हुए प्रसंग पर एक न एक दिन आघात लगेगा, हथौड़ा लगेगा, रहेगा नहीं। तो सहज में ही फिर मन जो है, संकल्प जो है, उस प्रसंग की खोज में होगा कि जीवन का सत्य क्या है। जहां सत्य पर खोज उतरी तो सत्य तो वही है, विश्वास का मंदिर परमात्मा, जिनके द्वारा हम हैं, जिसमें हैं, जिससे थे, जिसमें ही रहेंगे। एकमात्र केवल पकड़ में आने वाला प्रसंग है। कोई भी विद्या जहां हस्तगत हुई तो उसके अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ऐसे आध्यात्मिक विद्या भी जहां थोड़ी पकड़ में आती है तो इसमें भी अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है।
शनै शनैरु परमेत बुद्धा धृति कृत आत्मसंस्थमना कृत्वा न किंचित। पकड़ में आने के बाद तो फिर अभ्यास की जरूरत है महाराज। अब किसी को अभ्यास का समय मिले तो महाराज फिर अध्यास छूटे। एक अभ्यास तो अध्यास चढ़ा गया और एक अभ्यास अब हमारे अध्यास को खत्म करेगा। एक कांटा तो चिप गया लेकिन एक कांटा फिर उस कांटे को निकाल देगा। वहीं पर ही चाबी रखी रहती है जहां ताला लगा रहता है। कई संतों के आश्रम महाराज जब हम गुफा में रहते थे तो कई आश्रम ऐसे हैं जहां पर ताला भी लगा है, चाबी भी संग में रखी रहती थी, हर को नहीं बताते थे। जो विशिष्ट अपने लोग होते थे उनको कहते थे भैया चाबी वहीं पास रखी रहती है। तो हम तो अपने खोल के चले जाते थे, फिर बंद करके चाबी फिर वहीं रख। यहां वहीं पर ही चाबी रखी हुई है जहां पर ताला लग रखा है, वहीं पर वो कांटा लग रखा है और वहीं पर कांटा दूसरा पड़ा है, उससे उसको निकालना है हमको। इसलिए तन में मना शिव संकल्पमस्तु। इसका मतलब है कि अशिव संकल्प ने हमको भ्रमित कर रखा है। भौतिक जगत के संकल्पों ने हमको भ्रमित कर रखा है और कोई आध्यात्मिक प्रसंग हमारे हाथ लगाया तो वैसी ने फिर उसको शुरू कर दिया निकालना। जहां से संकल्प फूटता है वहीं पर ही संकल्प शांत होता है। बाहर से बाहर कहां शांत होगा? वहीं पर से जहां से फूटता है वहीं उसका संकल्प का शमन होता है। जहां से रोग उत्पन्न हुआ है वहीं पर उसकी औषधि पड़ी है। भगवान बता रहे हैं मम माया दुरत्या, उसके बाद कह रहे हैं मां में ये प्रपद्यन्ते। ये देखो औषधि भी संग में पड़ी लग रही है। अत्यंत दुरत्या है माया, लेकिन फिर औषधि भी संग लगा रखी है। इमाम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणापन होता है, मेरा भजन करता है तो उसको ये असर नहीं करता। मानो वहीं पर रोग के साथ औषधि का भी प्रबंध हो रखा है। किसी बिरले का काम है कि उस रोग में, क्योंकि रोग से सारे घिरे होते हैं, हम आप जितने भी हैं सब रोगी हैं। शरीर पे उतरे हैं तो रोगी है। सबसे पहला तो शरीर ही कितना बड़ा रोग है। जितने भी अवतार आते हैं महाराज हमको बताने आते हैं कि शरीर में जो आया हुआ प्रसंग है, जीवात्मा है, वो सारा का सारा ही एक सजा भोगने के लिए चला आता है। श्री कृष्ण राम आदि के जीवन भी देखो तो महाराज कैसी सजा भोगते दिखाई दे रहे, चाहे वो स्वेच्छा से हो रहा उनका प्रसंग, लेकिन सजा तो भोगते ही रहे, उनका भी कम नहीं थी। श्री कृष्ण को जीवन भर सजा ही भोगनी पड़ी। बताओ, कोई पूतना आ रही, कभी आकासुर आ रहा है, बकासुर आ रहा है, उनके साथ जूझना पड़ रहा है। तो ये सारे प्रसंग इस बात की सूचना देते हैं कि वो भी खाली नहीं रहे, शरीर पर आए हैं तो उनको भी बड़ी परेशानी हुई महाराज। उन परेशानियों का कैसे सामना करना पड़ा उनको। भले वो लीला में चाहते तो एक क्षण में उनको क्या जरूरत पड़ी थी राम को धनुष बाण अर्थात बाण से अनुसंधान करके रावण को मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी। अब जिसकी दृष्टि में सृष्टि का प्रलय भी लिखा हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति भी लिखी हुई है, सर्जन और विसर्जन, वहां वो चीज क्या थी कि उसको नाश करने के लिए इतना समय लगाना पड़े हमको। लेकिन लीला उपक्रम है, उस लीला उपक्रमों में शंका का भी कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा। भाई उन्होंने लीला में समझे, एग्जाम्पल में, जैसे दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझाना पड़ता है, ऐसे मानव जीवन पर पहुंची जीवात्मा को स्वयं भगवान मनुष्य बन करके भी दृष्टांत और सिद्धांत के रूप में हमको दृष्टांत से सिद्धांत समझाने जा रहे हैं कि शरीर पर जो भी उतरेगा तो उसके साथ ही सारे प्रसंग जुड़े हुए आएंगे, उससे रहित कोई नहीं होगा। मानो हमको
सांत्वना देने आते हैं। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जितने भी अवतार आए हैं, ये शरीर पर उतर करके जितने अवतार मिले हमको, उनके जीवन में भी जब इस प्रकार के संघर्ष देखते हैं तो सूचना देते हैं अपनी लीला उपक्रम से दृष्टांत के रूप में कि तुमको शरीर मिला है, हमारे शरीर को भी देखो कि हमारे भीतर भी सब प्रसंग किस किस प्रकार से आते रहे हैं और हमने कैसे सामना किया है। जिसके द्वारा हमने सामना किया है उसी का आश्रय तुम लोग भी लो। गीता ज्ञान उपासित त्रिलोकान पालयाम्यहम्, गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। अब जिसका संकेत संदेश आदेश उपदेश मिल रहा है जिसके लिए हमको, हम भी उसी की शरण लेकर के, वो कहते गीता का ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। ऐसे नहीं पालन कर सकते, अर्थात ज्ञान का आश्रय लेकर प्रवृत्ति में भी भूल नहीं पाता हूँ। बताओ, इस प्रवृत्ति में निवृत्ति का रस मिलने के बाद फिर प्रवृत्ति भी कोई प्रसंग नहीं रहता है। ज्ञाते तत्वे का संसारा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसी रहस्य को खोला हमारे सामने दृष्टांत दे करके। वयसी गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवारा, ज्ञाते तत्वे का संसारा। कहां से कहां पहुंचा दिया हमको, मानो दृष्टांत से सिद्धांत को पकड़वा दिया। हमारा दृष्टांत का आश्रय होता है सिद्धांत को समझने के लिए। इसीलिए दृष्टांत के रूप में कृष्ण राम आदि आई शरीरों में हमारे सामने सिद्धांत पकड़ाने के लिए आए हैं कि अंतवंत इमे देहा, ये नित्य शोकता शरीरणा, ये सिद्धांत है हमारा, और अंतवंत इमे देहा ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत का लक्ष्य कराने आए हैं हमारे लिए। तो हम सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, कहीं दृष्टांत को सुनकर ही टाइम नहीं खराब कर दें। दृष्टांत कह क्या रहा है, कहानी कह क्या रही है, ये तो दिन रात चल रहे हैं महाराज, ये भी कुछ कह रहे हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनरायाता, काला क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशापाशु। मानो दृष्टांत बनकर कृष्ण राम आदि के शरीर भी दृष्टांत के रूप से हमको सिद्धांत समझाने जा रहे हैं। अच्छा, उनकी वाणी में भी दृष्टांत कई जगह मिलते हैं तो सिद्धांत को समझाने जा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, दृष्टांत क्या दिया जा रहा है, हे अर्जुन, जैसे शरीर में जो आते हैं रहते तो है नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, आते हैं चले जाते हैं। धीरस्तत्र न मुह्यति, धैर्यवान पुरुष ये सारा प्रसंग जान करके मोह को नहीं प्राप्त करता है। देहांतर, देहांतर शब्द लगा, देहांत में भी जैसे और अवस्थाएं हैं तो मृत्यु को भी वह अवस्था मान के रखता है, मुस्कुराता रहता है, ऐसे साक्षी भाव में पहुंच जाता है, मानो उसका फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप ब्रह्म, जैसे आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न। सिद्धांत को पकड़ने के बाद ही हमारा दृष्टांत सफल हो गया। कृष्ण राम आदि के अवतार आत्मा का अनुभव होने पर ही हमारे सफल हो गए।
नहीं तो वो पढ़े रहेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पद्मवाप।